लीजिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश का चुनावी सफ़र हमारा शुरू हो गया है। इस बार हमारा लक्ष्य है मुजफ्फरनगर, वेस्ट यूपी का जाना माना जिला, जिसे भारतीय किसान यूनियन जो राकेश टिकैत वाला संगठन है उसका गढ़ माना जाता है। हम इस समय जा रहे हैं गांव भैंसी की तरफ, जो मुजफ्फरनगर ज़िले का एक गांव है। और आप जब मेरठ से देहरादून की तरफ हाईवे पर जाते हैं तो मेरठ से 30-32 किलोमीटर आगे ही ये गांव है। इस गांव में रहते हैं राजू अलावत, जो 2012 से 2019 तक भारतीय किसान यूनियन के मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष रहे हैं और अभी हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में ज्वाइन की है। ये एक बड़ा मामला है। लेकिन यहाँ देखिए 12-12 फीट ऊंचा गन्ना खड़ा हुआ है राजू अलावत के गांव में। और राजू अलावत से इंटरव्यू से पहले हमने खेतों की भी सैर की और यहाँ हमने एक चीज़ और देखी। हमारी बाईं तरफ देखिए खेत में यहाँ पर उड़द बोई हुई है लोगों ने, जो कि बहुत कम लोग आजकल बोते हैं। तो चलिए राजू अलावत से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने भारतीय किसान यूनियन छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया। नमस्कार, आज हम भैंसी गांव में हैं। भैंसी गांव जब हम मेरठ से आते हैं वेस्ट यूपी में तो 30-32 किलोमीटर है और फिर इधर मुजफ्फरनगर ज़िले से आते हैं तो 20-22 किलोमीटर एक सेंटर पॉइंट है। और मुजफ्फरनगर ज़िले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गांव आज की तारीख में ये बना हुआ है। मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं इनका नाम राजू अलावत साहब है और ये लंबे समय तक यहाँ भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रहे हैं और हाल ही में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, सबको चौंकाते हुए। इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता है क्या है। इसी रीज़न को जानने के लिए आज मैं इनके पास यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि इस समय किसान आंदोलन सारे देश में चल रहा है। दिल्ली की सीमाएं चौक हैं, हर जगह इसी चीज़ को लेकर चर्चाएं हैं कि किसान आंदोलन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा, यहाँ क्या समीकरण बन सकते हैं। और ऐसे में अचानक एक अराजनीतिक संगठन का एक व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसमें एक सवाल तो बनता ही है। इसी सवाल का जवाब मैं राजू जी से चाहूँगा। तो राजू जी, ये क्या बदलाव हुआ अचानक ही? देखिए, बदलाव तो ये अचानक तो हुआ नहीं। जो खासकर जो कृषि बिल पे जो आंदोलन चल रहा है 10 महीने से ऊपर उस पर हो चुके हैं और मैं शुरू से ही इस धरने को देख रहा हूँ, बहुत बारीकी से मैं देख रहा हूँ। जो इसमें खामियां बता रहे हैं कि इसमें ये कमी है या खामियां हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये खामी है, क्योंकि अब तक कोई खामी निकल कर नहीं आई पे। और देखो, ये आंदोलन हो, धरना प्रदर्शन हो, हाईवे जाम हो या रेलवे मार्ग जाम हो, ये तो एक सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम है। कितनी बार तो हाईवे जाम हो चुके हैं, कंटिन्यू धरना चल रहा है। बात काफ़ी समय पूर्व भारत सरकार की टेबल तक जा चुकी, क्योंकि 11 दौर की वार्ता हुई। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा आंदोलन है वो वहीं पे ही थोड़ा सा उसको पीछे हट जाना चाहिए था कि हमारी बात सरकार के प्लेटफॉर्म तक चली गई और 11 दौर की वार्ता भी हो चुकी। वो जब वार्ता चल रही थी उसी समय आपका मानना? उसी समय नहीं, हम ये तो कह रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन का उद्देश्य था वो तो पूरा हो गया हमारा, कि टेबल पे आ गए, कि टेबल पे आ गए। मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा उद्देश्य है कि अपनी बात सरकार तक कैसे पहुँचाए, कैसे तो सुन तो रहे हुए। 11 दौर की वार्ता हुई, 26 जनवरी के बाद नहीं भारत सरकार बात कर रही, वो एक अलग बात है। लेकिन बार बार हाईवे जाम करना, बार बार धरने प्रदर्शन करना, मैं नहीं समझता कि ये ठीक चल रहा है वो। तो यही मेरी वजह है, क्योंकि एक बाद में ये भी महसूस हुआ कि धरने प्रदर्शन बहुत हो गए हैं और किसानों का जो भला हो सकता है वो सरकार में जाकर ही होगा। धरने प्रदर्शन तो एक माध्यम है, वो हमारा माध्यम पूरा हो चुका। अगर किसानों का भला करना है तो वो केवल माध्यम सरकार ही है, वो चाहे दूसरी हो। अब मौजूदा सरकार बीजेपी की सरकार है, तो जो भी इसका किसानों के लिए लाभ है और फायदा है वो उनसे बात करके बैठकर सिस्टम में जाके होगा। आपकी बात से मुझे 2 चीज़ें समझ में आई। आपने कहा कि 11 दौर की वार्ता होगी थी तो टेबल पर पहुंच गए थे, ठीक है। आपने अभी जब पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी ज्वाइन की है, इससे पहले महापंचायत भी हुई, अभी भारत बंद भी हुआ, उसमें भी आपकी सक्रिय भूमिका थी। लेकिन आपने इतना समय क्यों लिया इस चीज़ के लिए? अगर जनवरी में ही ये बातें शुरू हो गई थी, टेबल पे हो गई थी बातें और आप इससे असहमत थे, तो ये असहमति आपने राकेश टिकैत या अपने दूसरे नेताओं तक क्यों नहीं पहुंचाई?
नहीं, सबसे मेरी बात हुई। हमने ये कहा जी काफ़ी लंबा हो गया, किसान भी परेशान हो इसमें हो रहे हैं। आपने राकेश टिकैत जी से ये कही स्पेशली? हाँ, सबसे कहा मगर लंबा हो गया बातचीत, कहना भाई वे बोले वे बातचीत नहीं कर रहे, इधर से कह रहे कि हम बातचीत कर रहे। तो एक मैं समझता हूँ कि अडिल रवैया है। देखो हम किसान हैं तो हम हालांकि कहने में तो अच्छा लगा भाई किसान इस देश का अन्नदाता है, लेकिन सरकार भी तो है। हम ही लोगों ने तो वो सरकार बनाई, छोटा बन जाओ, कर लो बात। लेकिन नहीं, हम रास्ता जाम करके ही मजबूर करेंगे तो वो मैं नहीं समझता कि वो इतना उचित महसूस हो रहा है। रही बात सक्रियता की, कृषि आंदोलन में मैं इतना सक्रिय नहीं रहा। ठीक है, मैं संगठन में था मैं। अब संगठन का जो भी आदेश था वो, क्योंकि एक धर्म भी था हमारा, उसको पूरा करना था। लेकिन मैं अदम्य नहीं बनना चाहिए, इस आंदोलन में सहभागी रहा, काम जो कहा वो किया। क्योंकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की एक ही मांग थी, ज़्यादातर सभी धरनों पर मांग रही है इनकी, भाई हम अपनी फसल कहीं भी बेच सकें। किस शुरू से ही रहा है या नहीं, और ये मांग बनी, पूरे भारतीय किसानों में हर्ष की लहर दौड़ी, भाई बीजेपी सरकार ने हमारी ये मांग मान ली। लेकिन राकेश जी ने भी यही रिएक्शन दिया था कि ये हमारी मांग बहुत लंबे टाइम से थी और ये मान ली गई है। मीडिया में आया था इस तरह का कुछ, है ना? जी जी, मीडिया में आया था और हम भी खुश हुए थे। मैं कहा चलो भाई अब तो हमारे बीच में वो महानात्मा नहीं है, लेकिन उनका एक जो सपना था वो पूरा हो गया, वो बीजेपी सरकार ने कर दिया। तो धन्यवाद भी हमने उस दौर पे दिया है। अब पता नहीं क्या बात अटके कि धरने पे हम लोगों को बैठना पड़ गया या बैठा दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये सब सिंगू बॉर्डर और जो टिकरी बॉर्डर है, जो उसका रिएक्शन यहाँ पे, उसके रिएक्शन में ये धरना है यहाँ पे। कौन सा, किसके रिएक्शन में? जो सिंगू बॉर्डर पे किसान बैठे, टिकरी बॉर्डर पे बैठे, तो इसलिए हम गाजीपुर में बैठ गए। तो अभी इस आपकी लास्ट टाइम अपने राकेश टिकैत जी से लास्ट टाइम बात हुई थी तो क्या बात हुई? क्या आपने उन्हें विश्वास में लेके बताया कि भाई मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। तो मेरी बात उनसे हालांकि 15-20 दिन पहले हुई थी, लेकिन वो संगठन के अंदरूनी मामलों को लेकर हुई थी वहाँ। लेकिन जो कृषि कानून को लेकर जो बात हुई वो 1 महीना पहले के लगभग हुई थी। वो हमने कहा जी मगर इसे निपटाओ, कहना भाई निपटाओगे, देखेंगे। मतलब हमें भी वे संतुष्ट नहीं कर पाए, कोई संतोषजनक जवाब नहीं। कोई संतोषजनक जवाब हमें तो अभी नहीं मिला, हमें नहीं, खुद को नहीं मिला। हालांकि इसमें और भी 2-3 लोग बड़े किसान नेता हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई। तो ये कहा भाई ये कानून ठीक नहीं, कानून ठीक नहीं। हमने बहुत से पूछा मगर इस कानून जो ठीक नहीं है इसमें क्या गलत है? कहला भाई यो देख लो, ज़मीन बिक जाएगी, BSNL बिक गई, पेट्रोलियम बिक गया, सब बिक गया। मगर ये तो कोई बात नहीं है कि बिक गया, लेकिन इसमें बताओ तो चाहिए। आप चैनल पे बैठते हो, 3-4 प्रवक्ता हैं चैनल पे बैठते हैं, बार बार एंकर ये पूछ रहा है इसमें काला क्या है बताओ। और एक मुझे क्लिप ये दिखा दो कि आपने ये बताया कि इसमें ये काला है या ये किसान के हित में नहीं है। उनकी तो जिद है कि इसे रिपील करो, इन्हें हटाओ बस, खत्म। हम ये कह रहे हैं कि देखो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का एक पॉलिसी थी कि अगर 10 मांग के लिए हम बैठे हुए हैं तो अगर 3-4 मांग भी मान ली, चलो अपना करो, आगे फिर अपना खा पी का फिर आवांगे, दोबारा आवांगे। लेकिन यो कि नहीं हम तो तभी जाएंगे। ये किसान भी कहीं ना कहीं मायूस हो गया इस बात से। किसान में भी ये मैसेज है, कह रहा भैया जो मिलना ले लो, आगे फिर देख लेंगे, ना सरकार गई ना हम कहीं गए। लेकिन वो मेरी भी बात समझ में नहीं आई कि नहीं भाई पहले ये कृषि कानून वापसी होंगे। अब आंदोलन तो आपको मैं बताऊँ हर गलत बात पे भी है, सही बात पे भी है। इसी सरकार ने पहले आपको बताऊँगा, शुगर मिल में जब किसान गन्ना डालता था तो वो भुगतान समिति के माध्यम से किसानों को मिलता था। उसमें क्या होता था कि किसान का गांव चाहे 20 किलोमीटर दूर हो, उसे समिति में ही पर्ची लेकर गन्ने का भुगतान मिलता था सोसाइटी में, और वो भी 10% यानी कि कमीशन रिश्वत देकर मिलता था। कहना भाई तेरा नंबर पहले आ जाएगा, चाहे वो बाद की पर्ची हो। जो लाइन में आ रहा नियम सारा उसको तो मिल रहा है 1 महीने बाद में, लेकिन जिसने पैसे दे दिए 10%, 15%, 5% जो भी उसका, उसे पहले मिल गया। वाजपेयी जी की परमादरणीय जो वाजपेयी जी थे, उन्होंने अपनी सरकार में ये कहा नहीं भाई ये गलत है, किसान परेशानी होना चाहिए, शुगर मिल का भुगतान सीधा बैंक में जाएगा। उस दौर में भी आंदोलन हुई है, कहने लगा ये तो बहुत गलत है, और इस पे तो सरकार की निगाह है। किसान आज वही सबसे बढ़िया मानना जा रहा है सिस्टम। मुझे एक किसान बता दो कि अगर उस कानून को, उस नियम को, उस जो सिस्टम था, कोई एक किसान खिलाफ है, मुझे एक बता दो। नहीं कह रहे बहुत अच्छा हुआ।
और नहीं तो जैसे सिसोली मान लो, इनका गन्ना यहाँ है खतौली शुगर मिल में, जो इनकी समिति यही थी या दूसरी थी, तो 10 किलोमीटर नाप के एक परिवार का सदस्य, किसान परिवार का सदस्य सारा दिन वहीं पे रहता था भूखे पेट। तो मेरा कहना मतलब है कि उसमें भी हम लोगों ने, किसान लोगों को भ्रमित करके आंदोलन किया गया, लेकिन जो वो सिस्टम में आया, अमल में आया, उससे अच्छा कानून। हाँ, बदलाव शुरू में टफ होते हैं, लेकिन बाद में ये होता है कि जब यूज टू इंसान उनका हो जाता है तो उसके अच्छे लाभ भी सामने आने लगते तो हैं। हमारा भी मानना यही है कि अगर इसमें कुछ संशोधन करवा लो, अगर ये लग रहा कि नहीं ये बहुत ख़राब है तो इसे अमल में आने दो, और अगर ये लगा कि ये ख़राब है तो किसान भी यही है, सरकार भी यही है। मुझे लगता है सेम यही कानून पंजाब में लागू है। मुझे एक किसान का नाम बता दो कि फला कंपनी ने उसकी ज़मीन बिकवा दी, या किसान जेल में डलवा दिया, या किसी की ज़मीन बिकी हो। हरियाणा में तो अडानी ने गोदाम जो है 2005 से बना रखे, जिन्हें ये कह रहे कि मोदी जी अडानी को ले गए, 2005 से गोदाम बने हुए हैं। हाँ, हम ये तो कह रहे को ये आंदोलन आशंकाओं पर आधारित है कि इसमें ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक मैं आपकी बात काटता हूँ राजू जी, इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि जितने भी वहाँ लोग बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 30-40 संगठन इसमें सब जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन एक ओपिनियन ये भी है कि वास्तव में इन कानूनों का बारीकी से अध्ययन किसी ने नहीं किया। इवन राकेश टिकैत ने भी शायद इसकी कॉपी कभी पढ़ी नहीं है। देखो, आंदोलन तो चल रहा है सिंगू बॉर्डर से मन से। सिंगू बॉर्डर में क्या खास है? क्योंकि 40 किसान संगठन है, वे शुरू में वे पंजाब साइड के हैं वे, और दबदबा है। राकेश टिकैत जी बड़ा चेहरा है। 26 जनवरी से पहले वे बड़े चेहरे थे, 28 जनवरी के बाद में राकेश टिकैत जी बड़े चेहरे हो गए। लेकिन जितने भी वहाँ पे फैसले लिए जाए वे सिंगू बॉर्डर पे लिए जा। अब जो मीडिया अटेंशन राकेश जी को मिल रही है। हाँ जी, मीडिया अटेंशन राकेश जी को मिल रही है, क्योंकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के हैं, बड़ा नाम था, वो किसान मसीहा थे, तो उनका इन्हें फायदा जा रहा है। और मैं नहीं समझता कि सिंगू बॉर्डर सही निर्णय कर रहा है। जो चर्चाएं चल रही हैं, अब ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो सरकार, भारत सरकार कह रही है या अन्य सोशलिस्ट कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दम है इस बात में। आप क्यों नहीं बात कर रहे सरकार से? सरकार से तो बड़ा कोई नहीं है, संविधान हम ही लोगों ने उन्हें सरकार बना रखा है, तो क्यों नहीं आप बात कर रहे? आप बहाना ढूंढ रहे हो। सिंगू बॉर्डर वालों के बारे में तो पंजाब साइड के बारे में लोग एक साथ में एक नैरेटिव ये भी बनाया जा रहा है कि साहब ये खालिस्तान और पता नहीं कहाँ से सपोर्टर, बाहर से फंडिंग हो रही है। क्या आपके जानकारी में कोई ऐसी बात आई? नहीं, देखो, मेरी जानकारी में तो कोई ऐसा है नहीं कि बाहर से फंडिंग है, लेकिन इतने दिन तक रहना, और हम फंडिंग को भी छोड़ दो, हमें वो मामला सिंगू बॉर्डर का पॉलिटिकल ज़्यादा लग रहा। वहाँ के जो मंडी के जो हैं आड़ती हैं, मुझे उनका मामला ज़्यादा लग रहा है। मतलब सिंगू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, उन्हें जो है वो बिजनेसमैन जो वहाँ के आड़ती हैं उनकी सपोर्ट है, इसी वजह से वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। यो आंदोलन सिंगू बॉर्डर से ख़त्म होगा। तो सरकार को फिर राकेश टिकैत के आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए, सिंगू बॉर्डर वालों पे फोकस करना चाहिए। नहीं, माध्यम बढ़ाओ। लखीमपुर खीरी में माध्यम ही बने टिकैत साहब, इन्हें माध्यम बढ़ाओ इन्हें। तो अगर वे माध्यम बनकर नहीं बात सुनने, तो फिर मैं समझ टिकैत साहब को भी समझना चाहिए कि किसान अब धीरे धीरे बोलने लगा। अच्छा, इसका आप वेस्ट यूपी से बिलोंग करते हैं और एक समृद्ध किसान भी हैं आप अपने आप में, क्षेत्र में भी घूमते होगे आप, सारे जगह घूमते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं। तो इस किसान आंदोलन का जो अभी इतने समय से ये चल रहा है और 4-6 महीने बाद चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, या सिर्फ एक मीडिया का गढ़ा हुआ एक वो है कि इससे पॉलिटिकल इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा इस पर? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपके लिए है इम्पैक्ट या नहीं। मतलब किसान, यहाँ का किसान वो मन से इस किसान आंदोलन के साथ है या नहीं? देखो, यहाँ भी पॉलिटिकल मामला है। मेरी भारतीय किसान यूनियन थी पहले, आज मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय किसानों में 80% जो कार्यकर्ता हैं वे भी कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रभावित हैं। अब तक प्रभावित रहे, पिछले लोकसभा में खुलकर वोट दी, आज भी प्रभावित है। ठीक है, क्योंकि जिस संगठन की या पार्टी की विचारधारा है,
तो उसके दाएं बाएं जान सकते, लेकिन अगर पोलिंग का वोट देने का समय होगा तो मैं समझता हूँ 70-80% वोट बीजेपी को ही जाएगा, भारतीय किसान यूनियन का। अब मेरी कम्युनिटी है जाट कम्युनिटी ज़्यादातर राष्ट्रीय लोकदल की मानी जा, राष्ट्रीय लोकदल का वोटर जो वो जाट है। तो इस वजह से एक माहौल बन रहा कहना भाई जाट खिलाफ है, जाट खिलाफ है, वे लोकदल वाले खिलाफ है। जो लोकदल सपोर्टेड जाट है, लोकदल सपोर्टेड जाट है, वे वोट भी वहीं देंगे और हमें गाली भी देंगे। वही सब किसान आंदोलन के साथ हैं। वे किसान आंदोलन के साथ में है। ये जो आज की तारीख में जो किसान आंदोलन है, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल आंदोलन है। हालांकि भारतीय किसान आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन ये भी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे धरनों में, हमारे प्रदर्शन में किसान से ज़्यादा उनके कार्यकर्ता आते हैं। अच्छा, अब आपके थोड़े अपने पर्सनल मुद्दे पे आता हूँ। आपने राजनीतिक संगठन में अपने कैरियर शुरू किया, जैसे भी एक जुड़े आप, उसका कभी राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा किसान यूनियन का। जब आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो सीधा एकदम राजनीतिक एक वो हो जाता है स्टैंड। तो बीजेपी ने आपको अप्रोच किया या आपने बीजेपी को अप्रोच किया? देखो, अगर सपा है, बसपा है, लोकदल है, भारतीय जनता पार्टी है, अगर आप चारों पांचों पार्टी की जितनी भी हैं एनालाइज करोगे तो उसमें सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आपके सामने बहुत बड़ा स्कोप है। आप लोकदल में जाओगे तो पहले चौधरी चरण सिंह थे, फिर अजीत सिंह हुए, आज जयंत चौधरी जी हैं। आप समाजवादी पार्टी की बात करोगे, पहले मुलायम सिंह जी थे, शिवपाल जी रहे बाद में, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, मैं अक्सर कहता हूँ ये सब प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हैं। आज अखिलेश सिंह जी हैं। अब बहुजन, तो पहुंचना ही मुश्किल है। हाँ, उनका तो उन्हें नहीं पता बेचारों को कि कौन इसका वारिस होगा। तो वे सब परिवारवाद वाली पार्टी हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं, कल अमित शाह थे, कल कौन होगा किसी को नहीं पता। वो पूर्वी सा होगा, पश्चिम सा होगा, कहाँ सा कुछ नहीं पता। वो किस संगठन का एक सिस्टम है वहाँ संविधान है, सिस्टम है। वो ज़्यादा वे लोग विश्वास नहीं करते, विकास में ज़्यादा ध्यान रखें। वे किसानों के मामले में भी अगर हम उनका पूरा एनालिसिस करेंगे तो किसानों के लिए काफ़ी सोच रखा है। 2000 रुपये की प्रधानमंत्री निधि आती है, सब्सिडी काफ़ी मिल रही है। आप विकास भवन में चले जाइए, आपको 3-3.5 लाख में ट्रैक्टर भी मिल रहा है, आपको रोटावेटर भी मिल रहा है, उसके साथ में मल्चिंग का वो मिल रहा है। यानी कि 17 लाख की जो चीज़ है आपको छूट के साथ में वो 3-3.5 लाख रुपये मिल रही है। वो पहले ऐसा नहीं था। तो हमें ये लगा कि एक सबसे बड़ी बात क्या है, राष्ट्रहित की पार्टी है। अन्य पार्टी में दूर दूर तक कहीं राष्ट्रहित मुझे नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा सवाल यही था कि आपने खुद संपर्क किया या कोई आप किसी नेता ने आपसे कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ? मैं नाम भी नहीं पूछूंगा उसका, मैं तो केवल आपका जरिया क्या रहा, आपका ये हुआ कैसे? नहीं, है नेता लोग भी हैं भाई। कुछ हमारा भी यही था कि यहाँ पे मुझे 10 साल संघर्ष करते हो लिए, तो यहाँ भी ज़्यादा स्कोप मेरे लिए नहीं रहा। क्योंकि मतलब आपने अब राजनीति करने का मन बनाया है, सही मायने हकीकत बात तो ये है। नहीं, राजनीति में कह रहा किसान के लिए सबसे अच्छा स्टैंड संवैधानिक तौर पे ही होता है। सरकार ही उसका भला करती है। आंदोलन एक माध्यम है अपनी बात पहुंचाने का। वह बात जब सरकार तक पहुंचे तो सरकार ही उस पर निर्णय लेती है, वही उसका लाभ हित करती है, और सरकार में ही बैठकर हम किसानों का भला कर सकते हैं। इसलिए मैंने पार्टी की तरफ ध्यान लगाया, और इन 3-4 पार्टियों में मुझे बीजेपी से अच्छी पार्टी कोई किसानों के लिए और आमजन के लिए नहीं लगी। तो आपको टिकट कहाँ से मिलने वाला है? नहीं, टिकट के लिए नहीं, ये आपके चैनल के माध्यम से कल से मैं देख रहा हूँ टिकट के लिए। सही बात तो है, मैं टिकट के लिए बनाई नहीं। आप ये बात स्पष्ट बताओ कि आप चुनाव लड़ोगे या नहीं? नहीं लड़ेंगे पक्का। बाकी देखो, पार्टी सर्वोपरि है। हम तो आप जैसे आप जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं खतौली, यहाँ तो किसी जाट का समीकरण बनता नहीं। बीजेपी कभी जाट को आजमाती नहीं। कभी सुधीर बालियान जी रहे थे, कभी 30 साल पहले। हम तो 24 घंटे के तो हैं भी। लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ कि मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है। मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं संगठन से निकल आया। वो किसान संगठन था, उसमें से निकल गया। मैं इसमें भी संगठन के तौर पे काम करना चाह रहा हूँ। यही मैंने जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, उन्हें कहा कि संगठन में मैं काम करना चाहता हूँ। बाकी वे अगर कहेंगे भाई तुम चुनाव लड़ो,
या ना लड़ो, वो उन पर डिपेंड है। तो अब ये मान लें कि हम बीजेपी ने यहाँ पे जो डैमेज कंट्रोल होता है कि भाई किसान यूनियन या किसान आंदोलन से जो थोड़ा बहुत नुकसान उन्हें होता हुआ नजर आया, उसकी भरपाई करने के लिए ये प्रयास शुरू किए हैं कि किसान यूनियन के लोगों को अपनी तरफ लाओ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भारतीय किसान यूनियन में 70-80% वे भाजपा की तरफ हैं। जिस संगठन में रह रहे हैं, मजबूरी कह लो या धर्म कह लो, क्योंकि जब संगठन के हाईकमान ने या मुखिया ने कह दिया कि हमें बीजेपी को वोट नहीं देनी, वो अलग बात है, कहेगा हाँ नहीं देनी, लेकिन गोपनीय तौर पर वोट डलती है। आप देखोगे वो तो सिसोली में भी बीजेपी जीती थी। हाँ, तो मैं समझता हूँ जब ये चुनाव होंगे तो एक सीधा आरोप ये आएगा कि गुंडागर्दी से चुनाव जीतते हैं, या ये कहेंगे ईवीएम में कुछ सेटिंग कर दी। ये मैं आज तक मैं बता रहा। चलिए साहब, ये थे राजू अलावत जी जो बीजेपी ज्वाइन की है, किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष। आप कब से कब तक रहे? मैं 2012 से 19 तक रहा, 7 साल रहा। ये 7 साल जिलाध्यक्ष रहे, लंबा समय रहा है। देखते हैं कि अब ये राजनीति में आते हैं या नहीं, वो तो अलग सवाल है, लेकिन इनका ये मानना ज़रूर है कि जब एज ए किसान नेता के रूप में ये क्षेत्र में जाते थे तो इनका मानना था कि आज भी अधिकतर किसान कृषि कानूनों के फ़ायदे को समझ रहे हैं और इसका कोई इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के चुनावों पर तो नेगेटिव नहीं होने जा रहा है। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।